तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इस चैप्टर की अर्थात द एन्चेंटेड पूल की समरी पढ़ी थी और समरी के बारे में हमने पूर्ण अध्ययन किया था। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो कि 60 वर्ड्स में हमें लिखने होते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। मेरा फिर आपसे ये कहना है कि अर्थ को अच्छी प्रकार से जानने का प्रयास कीजिए और फिर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। ट्रांसलेशन पे विशेष ध्यान रखिए। अगर ट्रांसलेशन हमें अच्छी प्रकार से आते हैं तो क्वेश्चन के आंसर भी हम एक या दो बार पढ़ करके ही हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज यक्ष? यक्ष कौन थे? व्हाट क्वेश्चंस? कौन से सवाल? डिड ही आस्क? उन्होंने पूछे। टू युधिष्ठिर? उन्होंने युधिष्ठिर से कौन से सवाल पूछे? तो आंसर इसका, यक्ष वाज द केयर टेकर। यक्ष रखवाले थे ऑफ द पूल माने तालाब के। यक्ष उस सरोवर के रखवाले थे। ही पुट मैनी क्वेश्चंस? उन्होंने किए बहुत सारे सवाल। टू युधिष्ठिर? उन्होंने युधिष्ठिर से बहुत सारे सवाल किए। इन दीज क्वेश्चंस? इन सवालों में से वन इंक्लूडेड माने शामिल थे। इन सवालों में शामिल थे कि हु सेव्स मैन? कौन रक्षा करता है इन डिफिकल्टी? मनुष्य की परेशानी में कौन रक्षा करता है? मनुष्य को परेशानी से कौन बचाता है? या विच मूव्स फास्टर? क्या चीज़ तेज चलती है देन विंड? हवा से? हवा से भी ज़्यादा तेज चलने वाली वस्तु क्या है? या व्हाट इज मोर फेडेड? क्या चीज़ ऐसी है जो अधिक मुरझाई हुई होती है देन ए ड्राइड स्ट्रॉ? माने सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाई हुई क्या चीज़ होती है? या हु इज फ्रेंड? कौन मित्र होता है ऑफ ए ट्रैवलर? एक यात्री का मित्र कौन होता है? या हु एक्कम्पनीज? कौन साथी होता है ए मैन? एक व्यक्ति का। इन डेथ माने मृत्यु के बाद। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से, यानी कि मृत्यु के बाद एक व्यक्ति का कौन साथी होता है। और इसी प्रकार से उन्होंने बहुत सारे सवाल यक्ष ने युधिष्ठिर से किए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? टू ऑल माने सभी, ऑफ दी ब्रदर्स माने सभी भाइयों के साथ में क्या हुआ? ऑफ युधिष्ठिर? युधिष्ठिर के जो बाकी भाई थे उनके साथ में क्या हुआ? तो युधिष्ठिराज ब्रदर? युधिष्ठिर के भाई वेंट माने गए, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की खोज में गए। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक गए। दे डिड नॉट बोदर? उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। बोदर माने परवाह करना या चिंता करना। टू आंसर माने उत्तर देने की, उन्होंने बिल्कुल भी उत्तर देने की परवाह नहीं की। द क्वेश्चंस माने सवालों की। ऑफ यक्ष? यक्ष के, जो भी यक्ष ने उनसे सवाल पूछे थे उनके सवालों की उन्होंने उत्तर देने की कोई परवाह नहीं की। एंड फेंटेड, और वो मूर्छित हो गए। दिस वे, इस प्रकार से युधिष्ठिर के सभी ब्रदर्स माने भाई, डाइड माने मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से युधिष्ठिर के सभी भाइयों की मृत्यु हो गई। ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। करेक्टर स्केच, एक चरित्र चित्रण लिखना है ऑफ युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण लिखना है। तो युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स? युधिष्ठिर सबसे बड़े थे ऑफ 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। ही लव्ड ऑल ऑफ देम ग्रेटली, वह प्यार करते थे सभी को। ग्रेटली बहुत अधिक, वह अपने सभी भाइयों से बहुत अधिक प्यार करते थे। सो इसलिए, सीइंग देम उन्हें देख करके, विद नो लाइफ यानी कि उन्हें निर्जीव देख करके, नो लाइफ माने जीवन ना होना अर्थात निर्जीव होना, तो उन्हें जीवित ना देख करके, ही बिगेन टू वीप, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ही वॉज ए मैच्योर फेलो, वह एक बहुत समझदार व्यक्ति थे। ही वॉज नॉट इन ए हरी, वह नहीं थे इन ए हरी माने जल्दबाजी में, वह जल्दबाजी में नहीं थे। ही लिसनड, उन्होंने सुना। द क्वेश्चंस माने सवाल, उन्होंने सवाल सुने। ऑफ यक्ष? यक्ष के सवाल सुने। पेशेंटली, बहुत धैर्यपूर्वक सुने। एंड आंसर्ड, और उत्तर दिए। प्रॉपरली, और ठीक प्रकार से उत्तर दिए। ही वॉज सक्सेसफुल, वह सफल रहे। इन रिवाइविंग माने जीवन दान दिलाने में। हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को पुनः जीवित करने में वो सफल रहे। बाई हिज गुड हैबिट, अपनी अच्छी आदत के कारण। एंड डीप नॉलेज, और गहरे ज्ञान के कारण। वह अपनी अच्छी आदत के और गहरे ज्ञान के कारण ही अपने सभी भाइयों को जीवन दान दिलाने में वो सफल रहे। अब क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड युधिष्ठिर डू? व्हाट डिड युधिष्ठिर डू? युधिष्ठिर ने क्या किया? व्हेन हिज ब्रदर्स, जब उनके भाई डिड नॉट रिटर्न माने नहीं लौटे, जब उनके भाई नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने क्या किया? तो इसका आंसर, युधिष्ठिर ने वेटेड माने युधिष्ठिर ने इंतजार किया। फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का इंतजार किया। इन एनेक्सिटी, बहुत अधिक एनेक्सिटी में, यानी कि
व्याकुलता में, एंड थ्रस्ट और प्यास में, यानी कि प्यास और व्याकुलता से पीड़ित होकर के उन्होंने अपने भाइयों का इंतजार किया। हिज ब्रदर्स, उनके भाई, हैड गोन माने गए थे, इन सर्च माने खोज में, और वाटर माने पानी की खोज में गए थे, टू क्वेंच माने बुझाने के लिए, देयर थ्रस्ट अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी की खोज में गए थे। मैनी थॉट्स, बहुत सारे विचार, वर अप्रोचिंग माने उन्हें आ रहे थे, इनटू हिज माइंड, युधिष्ठिर के दिमाग में बहुत सारे गंदे विचार आ रहे थे। हैड हिज ब्रदर्स, और वो विचार ये थे कि क्या उनके भाई फेंटेड माइंड माने कहीं मूर्छित तो नहीं हो गए, और डाइड कहीं मृत्यु तो नहीं हो गई, और थ्रस्ट माने प्यास से कहीं वो मर तो नहीं गए। अनेबल टू बियर, जब वो ना सह सके, ऑल दीज थॉट्स, इन विचारों को ना सह सकने के कारण, ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया, वेटिंग माने इंतजार करना, उन्होंने इंतजार करना त्याग दिया, एंड स्टार्टेड, और चल पड़े, आउट टू लुक माने खोज में चल पड़े वो, फॉर हिज डियर ब्रदर्स, अपने प्यारे भाइयों की खोज में वो चल पड़े। जब वो अपने इन विचारों को ना सहन कर सके तो वो उनकी खोज में चल पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड युधिष्ठिर आंसर, क्या युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्वेश्चन माने सवालों का, ऑफ द यक्ष के, सेटिस्फैक्ट्रीली यानी कि बहुत संतोषजनक ढंग से उन्होंने यक्ष के सवालों का उत्तर दिया। तो आंसर है यस, हाँ। युधिष्ठिर आंसर, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्वेश्चन माने सवालों का, ऑफ यक्ष के सवालों का, सेटिस्फैक्ट्रीली बहुत समझदारी पूर्वक उन्होंने जो है संतोषजनक ढंग से उन्होंने उत्तर दिया। द इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ युधिष्ठिर, अर्थात युधिष्ठिर का जो पक्षपातपूर्ण जो रवैया था, पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार था, पक्षपात रहित यानी कि वो पक्षपात वो नहीं कर रहे थे, तो पक्षपात रहित जो उनका रवैया था युधिष्ठिर का, वो उसने प्लीज माने खुश कर दिया यक्ष को, द मोस्ट माने बहुत अधिक, यक्ष को जो है बहुत अधिक खुश कर दिया, यानी कि जो युधिष्ठिर ने जो पक्षपात नहीं किया था, अर्थात पक्षपात रहित जो उनका व्यवहार था, उस व्यवहार ने प्रसन्न कर दिया यक्ष को बहुत अधिक। यम वांटेड, यम चाहते थे, टू सी माने देखना या मिलना, एंड टेस्ट, यम उनसे मिलना चाहते थे, एंड टेस्ट हिज सन, और अपने पुत्र युधिष्ठिर का इम्तहान लेना चाहते थे, क्योंकि यमराज जो थे वो धर्मराज थे और वो युधिष्ठिर के पिता थे, तो उन्हीं के ही आशीर्वाद से युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। तो इसलिए लिखा हुआ है कि वो अपने पुत्र युधिष्ठिर का इम्तहान लेना चाहते थे। एंड ही गॉट थ्रू द टेस्ट, और उन्होंने यह सब किया था, टेस्ट के द्वारा ही उन्होंने ये सारा कार्य किया था, टेस्ट के लिए ही ये काम किया था। ही आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया, प्रॉपरली ठीक ढंग से, ऑल द क्वेश्चंस, और युधिष्ठिर ने सभी सवालों का उत्तर ठीक प्रकार से दिया। बाय आंसरिंग प्रॉपरली, उत्तर दे करके, प्रॉपरली माने ठीक प्रकार से उत्तर दे करके युधिष्ठिर ने वाज सक्सेसफुल, युधिष्ठिर सफल हो गए, इन रिवाइविंग माने जीवित कराने में हिज ब्रदर्स, अपने सभी भाइयों को जीवित कराने में वो सफल हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हो, अबाउट नकुल के बारे में, हिज डेपिक्टेड इन द स्टोरी, जो वर्णित किया गया है इस कहानी में, जिनका वर्णन किया गया है नकुल, उनके बारे में आप क्या जानते हो। द एन्चेंटेड पूल, इस एन्चेंटेड पूल जो है यानी कि मायावी सरोवर है, इसमें जो नकुल का वर्णन किया गया है उसके बारे में आप क्या जानते हो। तो आंसर है नकुल वाज द ब्रदर, नकुल भाई थे युधिष्ठिर के, ही वॉज द सन ऑफ माद्री, वह माद्री के पुत्र थे, ही हैड ग्रेट चार्म, वह बहुत अधिक आकर्षक थे, एंड ब्यूटी, सुंदर थे, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार, ही वॉज क्लाउड कॉम्प्लेक्शनड, वह जो है क्लाउड कहते हैं बादल, और कॉम्प्लेक्शन कहते हैं, अर्थात जब कॉम्प्लेक्शन क्लाउड के साथ में हो जाता है तो क्लाउड कॉम्प्लेक्शन हो जाता है श्यामवर्ण, तो वह जो श्यामवर्ण थे, सांवले रंग के थे, लोटस आइट, कमल के समान नैनों वाले थे, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले थे, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाले थे। युधिष्ठिर ने पूछा यक्ष से कि हिज दिस ब्रदर, कि उनका यह भाई माइट एराइज, जब युधिष्ठिर ने कहा यक्ष से कि उनका यही भाई जीवित हो जाए, सो दैट माने ताकि, द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय का तराजू, माइट बी इवन, कि वो समान रहे, ताकि वो जो है न्याय का जो तराजू है वो समान रहे।
यानी कि न्याय का पैमाना जो है उनका समान रहे, इसलिए उन्होंने नकुल को जीवित करने के लिए यक्ष से कहा। और अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे, तो उसको आप अगली वीडियो को देख सकते हैं, जिसको कि लिंक के द्वारा इस वीडियो से जोड़ दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 2। तब तक के लिए नमस्कार।